Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are good. Now you are going to learn some best tricks and some easy tricks of multiplication, squares and cubes and all these things in just one video. So let's start with the first trick of multiplication. By 11 using a very simple trick. So let's start with our first question. Our first question is 42 multiplied by 11. So आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट है 4. पहले हम लिख देंगे 4 और बीच में एक ब्लैंक छोड़ देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे 2. अब इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, अपनी फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को हम प्लस कर देंगे. सो 4 प्लस 2 इज 6. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 विच मीन्स योर आंसर इज 462. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज 96 मल्टीप्लाइड बाय 11. तो सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट डिजिट लिखा, फिर लास्ट डिजिट लिखा और दोनों को हम प्लस कर देंगे. तो 9 प्लस 6 इज 15. बट हम बीच में हमेशा सिर्फ सिंगल डिजिट लिखेंगे तो इसलिए ये 1 क्या करेगा, अपना 9 को दे देगा. सो 1 प्लस 9 विल बिकम 10 और हमारा 5 और 6 एज इट इज लिखा रहेगा. सो योर आंसर इज 1056. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2468 मल्टीप्लाइड बाय 111. इसके लिए हमारी ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है. सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फर्स्ट डिजिट विच इज 8. उसके बाद हम इन दो डिजिट्स को प्लस कर देंगे. तो 8 प्लस 6 इज 14. सो वी विल राइट 4 हेयर और 1 हम यहाँ पे अपना कैरी दे देंगे. अब उसके बाद हम इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे. सो दिस विल बिकम 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 और हमारा यहाँ पे 1 कैरी है. तो 18 प्लस 1 इज 19. सो 9 हेयर अगेन 1 कैरी. अब हमारे पास यहाँ पे 1 कितने थे, 3 थे और यहाँ पे हम 3 की पेयरिंग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो जितने यहाँ पे 1 होंगे जब हम उतने की पेयरिंग कर लेंगे तो हम फिर एक डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. तो जब हम 8 से एक डिजिट इस साइड शिफ्ट होंगे सो हमारा पेयर बनेगा दिस वन. जब भी हम एक डिजिट इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हम उतने ही नंबर्स की पेयरिंग करेंगे जितने हमारे पास यहाँ पे 1 होंगे. 1 हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 3 थे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 की पेयरिंग की है. उसके बाद हम 6 से भी एक साइड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और 2 की पेयरिंग कर देंगे. फिर उसके बाद जब हमने 2 की पेयरिंग कर दी तो 4 से भी हम एक इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. तो हमारे पास सिर्फ बचेगी 1 की पेयरिंग. सो 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12 और एक हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कैरी था. तो 12 प्लस 1 इज 13. सो राइट डाउन 3 एंड 1 कैरी. अब हम 2 की पेयरिंग करेंगे क्योंकि हम 6 से एक डिजिट इस साइड शिफ्ट कर लेंगे. तो 4 प्लस 2 इज 6 और 1 कैरी 7. अब फिर हमने 4 से एक डिजिट इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 2. सो राइट डाउन 2 हियर विच मीन्स योर आंसर इज 273948. आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 21432. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 की पेयरिंग करी. सो 2. फिर हम इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग करेंगे. सो 2 प्लस 3 इज 5. फिर हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे. सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इज 9. अब हम 4 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4 हैं. तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 1 10. सो राइट डाउन 0 हेयर एंड 1 कैरी. अब हम यहाँ पे 4 नंबर्स की पेयरिंग कर चुके हैं तो हम एक डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. तो आपका किसका किसका पेयर बनेगा, यस. सो अब हम इन चारों को प्लस कर लेंगे. सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8,
8 प्लस 2 इज 10 और 1 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कैरी था, तो 10 प्लस 1 इज 11. सो वी विल राइट 1 हियर एंड 1 कैरी. अब हम फिर से एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो इनकी पेयरिंग बन जाएगी. सो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 और एक हमारे पास कैरी था, सो दिस विल बिकम 8. अब हमने इन तीनों को भी प्लस कर लिया है, तो अब हम फिर से एक डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 की पेयरिंग हो जाएगी, मीन्स 1 एंड 2. सो 1 प्लस 2 इज 3 और हमारे पास कोई भी कैरी ओवर नहीं है, सो राइट डाउन 3. अब इन दोनों की भी पेयरिंग हो गई, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा ओनली 2. सो राइट डाउन 2 हियर, विच मीन्स योर आंसर इज 2 3 8 1 0 9 5 2. दिस इज आवर प्रीवियस क्वेश्चन. अगर हम यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा देते, लेट्स से 4, ठीक है, तो अब हम इसकी पेयरिंग कैसे करते? सबसे पहले हम ये 1 लेते, फिर इन दोनों की पेयरिंग करते, फिर इन 3 नंबर्स की पेयरिंग करते, फिर इन 4 नंबर्स की पेयरिंग करते. अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 कितने थे? 4 थे, तो हमने 4 की पेयरिंग कर ली. अब हम एक डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे भी जब एक डिजिट इस साइड शिफ्ट होंगे तो हम सिर्फ 4 की पेयरिंग करेंगे. सो आपकी पेयरिंग होगी यहां तक, बिकॉज 1 2 3 4. इन चारों की पेयरिंग करने के बाद जब आप एक डिजिट इस साइड शिफ्ट करेंगे तब आपकी पेयरिंग होगी यहां तक, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है? 4 की पेयरिंग करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स बचे हुए हैं. तो नेक्स्ट पेयरिंग आपकी कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4. अब इन चारों की भी पेयरिंग कर दी. अब इसके बाद हम एक डिजिट इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास इन 3 की पेयरिंग बचेगी, देन इन 2 की पेयरिंग बचेगी एंड देन द लास्ट वन. प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करना सीखे थे, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ 9 सेम थे, मींस 4 डिजिट नंबर, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 4 टाइम्स 9 से. 6 डिजिट नंबर है तो 6 टाइम्स 9 से. 3 डिजिट नंबर है तो 3 टाइम्स 9 से. इफ यू वांट टू लर्न दिस ट्रिक, देन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू ट्रिक, वेयर हमारे नंबर ऑफ 9s या तो ज्यादा होंगे और या तो कम होंगे. लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 64 इंटू 4 टाइम्स 9. यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, बट 9 हमारे पास 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, बट 9 हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 है. Our first question is 64 into 4 times 9. This is very simple. जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितने 9 है? 4 9 है, तो हम अपने इस नंबर को भी 4 डिजिट नंबर बना लेंगे बाय जस्ट एडिंग 0. सो हम इसको 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम 2 zeros ऐड कर देंगे एंड 6 4. ये हमारा बन गया 4 डिजिट नंबर. अब हम अपने प्रीवियस वीडियो वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर से 1 लेस लिखेंगे, विच इज 0 0 6 3. हम इन जीरोस को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. अगेन ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10. सो 9 minus 0 is 9. 9 minus 0 is 9. 9 minus 6 is 3. और लास्ट डिजिट को हम 10 से माइनस करेंगे. सो 10 minus 4 is 6 and this is your answer. Our next question is 486 multiplied by 99. यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, बट नंबर ऑफ 9s हमारे पास सिर्फ 2 है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की 2 ट्रिक्स हैं. वी आर गोइंग टू लर्न बोथ द ट्रिक्स सो दैट आपको दोनों में से जो भी ट्रिक इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट ट्रिक इज, सबसे पहले हम अपने नंबर को लिख देंगे 486. अब हमारे पास यहाँ पे 9 कितने हैं? 2 9s हैं, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉप कर देंगे. अब फर्स्ट नंबर हम अपना एज इट इज लिख देंगे, और 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5.
सो हम अपने इस पूरे नंबर में से 5 को माइनस कर देंगे, मीन्स -5. सो 86 में से जब हम 5 माइनस करेंगे सो इट विल बिकम 81. एंड देन अगेन वी अप्लाई ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, बट हम सिर्फ इतने नंबर पर ही अप्लाई करेंगे. सो 9 minus 8 is 1 and 10 minus 6 is 4. So this is your answer. अब हम सेम क्वेश्चन को एक दूसरी ट्रिक से सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपना नंबर लिख दिया 4, 8, 6 और यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 99 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम यहाँ पे 2 zeros ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 9 भी कितने थे, 2 थे. देन पुट माइनस, और माइनस हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 4, 8, 6. सो माइनस करने के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 2 zeros हैं एक्स्ट्रा, विच मीन्स हमारी 2 digits एज इट इज हम नोट कर लेंगे. बचेगा हमारे पास 600 and 486. तो जब हम 600 में से 486 माइनस करेंगे इट विल बिकम 114. सो आप चाहे तो इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. आंसर दोनों ट्रिक से आपका सेम आएगा. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज 2, 4, 5, 8, 9 मल्टीप्लाइड बाय 999. यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन को दोनों ट्रिक से सॉल्व करेंगे. सो आवर फर्स्ट ट्रिक इज, सबसे पहले हम अपना नंबर नोट करेंगे, 2, 4, 5, 8, 9. अब यहाँ पर हमारे पास कितने 9 है, 3 9 है. तो हम पीछे से 3 नंबर्स के बाद एक लाइन ड्रॉप कर देंगे. अब हम अपना ये नंबर एज इट इज नोट कर लेंगे, 24. और 24 के बाद क्या आता है, 25, विच मीन्स हम इस पूरे नंबर से 25 माइनस कर देंगे. सो 25, जब हम 589 में से 25 माइनस करेंगे दिस विल बिकम 5, 6, 4. नाउ 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1 and 10 minus 9 is 1. So this is your answer. Our next trick is, first write down 2, 4, 5, 8, 9 और हमारे पास यहाँ पे 3 9s हैं तो हम यहाँ पे 3 zeros ऐड कर देंगे and then minus this number 2, 4, 5, 8, 9. अगेन इन दोनों नंबर्स को माइनस करने के लिए हमारे पास 3 zeros एक्स्ट्रा हैं. सो हमारे 3 नंबर्स ये एज इट इज नोट हो जाएंगे, 2, 4, 5 एंड 8 minus 2 is 6. अब आपके पास बचा है 9000. सो 9000 में से जब हम 4, 5, 8, 9 माइनस करेंगे सो दिस विल बिकम 4, 4, 1, 1 and this is your answer. I hope you like multiply a number by 99, 999, 4 times 9 and so on. So let's start. Before doing this question, हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं so that आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ जाए. Our first question is 4398 multiplied by 9999. अब 4398 को 4 times 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास ये नंबर है इससे हम 1 लेस कर देंगे. सो इस नंबर से 1 लेस जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 4397. अब इसके बाद आपको एक रूल ध्यान रखना है विच इज ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, विच मीन्स हमारे जितने भी नंबर्स हैं उसको हम 9 से माइनस करेंगे और जो हमारा लास्ट नंबर होगा उसको हम 10 से माइनस करेंगे. सो 9 minus 4 is 5, 9 minus 3 is 6, 9 minus 9 is 0
और हमारा लास्ट नंबर है 8, तो हम इसको 10 से माइनस करेंगे. सो 10 minus 8 is 2. So this is your answer. Our next question is 239,876 multiplied by 6 times 9. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर से 1 लेस लिख देंगे. So it will become 239,875 and then we applied all from 9 and last from 10. So 9 minus 2 is 7. 9 minus 3 is 6. 9 minus 9 is 0. 9 minus 8 is 1. 9 minus 7 is 2. And last digit को हम 10 से multiply करेंगे. So 10 minus 6 is 4. So this will be your answer. Our next example is 480 multiplied by 999. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट में क्या है, 0. तो जब हम अपनी डिजिट्स को 9 और 10 से माइनस करते हैं तो हम 0 से पहले वाली डिजिट को 10 से माइनस करेंगे और रिमेनिंग डिजिट्स हम अपनी 9 से ही माइनस करेंगे. लेट्स सी हाउ. तो सबसे पहले हम 480 से 1 लेस लिखेंगे. तो 480 से 1 लेस होता है 4, 7, 9. नाउ डू ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10. तो 9 minus 4 is 5. और यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट 0 है, तो हम 0 से पहले वाले नंबर को 10 से माइनस करेंगे. सो 10 minus 8 is 2 और अपने इस 0 को हम एज इट इज लिख देंगे. सो दिस इज योर आंसर. Let's take another example which is 96590 multiplied by 5 times 9. अब इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास लास्ट में 0 है, तो सबसे पहले हम इसमें से 1 लेस कर देंगे. सो इट विल बिकम 9, 6, 5, 8 and 9. Now 9 minus 9 is 0. 9 minus 6 is 3. 9 minus 5 is 4. और यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट 0 था, तो 0 से पहले वाले नंबर को हम 10 से माइनस करेंगे. सो 10 minus 9 is 1 एंड 0 हम एज इट इज नोट कर देंगे. सो दिस इज योर आंसर. हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स सेम थे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 4 डिजिट नंबर था, तो हमने इसको 4 times 9 से मल्टीप्लाई किया था. ये हमारा 6 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 9 भी 6 है. और ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 9 भी कितने हैं, 3 हैं. बट हमारे पास ये केस हमेशा नहीं रह सकता है. समटाइम्स आपके पास नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो सकते हैं एंड समटाइम्स नंबर ऑफ 9 कम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है बट हमें इसे 4 times 9 से मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट नंबर है बट हमें इसे सिर्फ 3 times 9 से मल्टीप्लाई करना है. Multiply numbers whose tens place is same and the numbers on the unit place adds to 10. So let's begin with our first example. First, we are going to multiply 76 and 74. Here the numbers on the units place are 6 and 4. 6 plus 4 is 10 and the numbers on the tens place are same, means 7 and 7. Here also the numbers on the unit place are 7 and 3. 7 plus 3 is 10 and the numbers on the tens place are same, 3 and 3. So let's begin with our first example. First we are going to multiply numbers on the tens place. The numbers on the tens place is 7 and 7. So what comes after 7? 8. Now we will have to multiply 8 and 7. 8 into 7 is 56.
So we are going to write it here. Then we will multiply 6 and 4. 6 into 4 is 24. So we will write 24 here. So the answer is 5624. This is your answer. Next we are going to multiply 37 and 33. The numbers on the tens place are 3 and 3. What comes after 3? 4. Now we will multiply 4 into 3. So 4 into 3 is 12. So write down 12 here. Again we are going to multiply these numbers. So 7 into 3 is 21. So write down 21 here, which means your answer is 1221. So our next example is 91 into 99. So what comes after 9? 10. Then we will multiply 10 into 9. 10 into 9 is 90. Now multiply 1 and 9. 1 into 9 is 9. When we multiply 6 into 4, the answer is 24, which is a double digit number. When we multiply 7 into 3, the answer is 21, which is also a double digit number. But when we will multiply 1 into 9, the answer is 9, which is a single digit number. So first we will have to make it a double digit number. We will make 9 a double digit number by just writing a 0 here. So 0, 9 is now a double digit number. So 1 into 9 is 9, but we will write it like 0, 9. So your answer is 9009. Next we are going to multiply 48 into 42. You can do it orally. What comes after 4? 5. 5 fours is 20 and 8 into 2 is 16. So your answer is 2016. So let's move on to our next example, which is 106 into 104. You can also do it orally very easily. Just look at these numbers, 10 and 10, and what comes after 10? 11, and you know that 11 into 10 is 110. Now you know we'll have to multiply this number into this number. So 6 into 4 is 24. So this is your answer. We will also इस वीडियो में कुछ अलग अलग ट्रिक्स एंड टिप्स भी हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट कोई भी ट्रिक या टिप आपसे मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्यूब ऑफ 21. तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि 21 किसके पास आता है? 20 के पास आता है. और 20 में कितने जीरोज हैं? 1 जीरो है. तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम जो भी नंबर लेंगे वो हमारा सिंगल डिजिट ही नंबर होना चाहिए. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा ये नंबर है उसका हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे. सो क्यूब ऑफ 1 इज 1. 1 हमारा सिंगल डिजिट ही नंबर है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम इस नंबर को, इसको और ये जो 3 है, इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू 1 इज 2 और 2 3 इज 6. अब 6 को भी हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है, बट कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 एंड 1 से. तो हमने यहां लिख दिया 2 एंड 1. सो 6 इंटू 1 इज 6, जो कि हमारा सिंगल डिजिट ही नंबर है.
तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 6. नाउ 6 इंटू 2 इज 12. अब 12 हमारा क्या है, डबल डिजिट नंबर है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट ही नंबर लेना है. तो हम सिर्फ इसका कौन सा नंबर लेंगे, ये 2 लिया हमने, 2 और 1 हम यहाँ पे लगा देंगे कैरी. नाउ इस नंबर का क्यूब, तो क्यूब ऑफ 2 इज 8 and 8 plus 1 is 9, which means your answer is 9, 2, 6, 1. Let's take another example which is cube of 12. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 हमारा किसके पास आता है, 10 के पास आता है, और 10 में सिर्फ सिंगल जीरो है. इसका मतलब जो भी डिजिट हम लिखेंगे वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब करेंगे. तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, सो राइट डाउन 8 हियर. अगेन इन दो नंबर्स को और इस नंबर को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 3 इज 6. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6. अब इस 6 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 और 2 दोनों से. सो 1 एंड 2. नाउ 6 2 इज 12. 12 हमारा डबल डिजिट नंबर है, तो हम लिखेंगे 2 और अगेन 1 हम लगा देंगे यहाँ पे कैरी. नाउ 6 इंटू 1 इज 6 और प्लस 1 7 एंड देन क्यूब ऑफ 1 इज 1, सो राइट डाउन 1 हियर. सो योर आंसर इज 1 7 2 8. Our next example is cube of 52. अब अगेन 52 हमारा आता है 50 के पास, और 52 में सिर्फ सिंगल जीरो होता है, विच मीन्स यहाँ पे जो भी हम नंबर लेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए. सो फर्स्ट टेक द क्यूब ऑफ 2 विच इज 8. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 3 इज 30. अब इस 30 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी. सो 5 एंड 2. नाउ 30 इंटू 2 इज 60. तो 60 हमारा डबल डिजिट नंबर है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट ही चाहिए. तो हम 60 कैसे लिखेंगे, 0 और 6 हम दे देंगे यहाँ पे कैरी. नाउ अगेन 30 इंटू 5. 30 इंटू 5 इज 150, और 150 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 156. अब ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, बट हमें चाहिए कौन सा, सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए. तो हम 156 में से 6 यहाँ पे लिखेंगे और 15 हम कैरी दे देंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्यूब ऑफ 5. तो क्यूब ऑफ 5 इज 125, और 125 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 140, विच मीन्स योर आंसर इज 140,608. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये सारे कैलकुलेशंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज 204. अब 204 हमारा किसके पास आता है, यस 200 के पास, और 200 में 2 जीरोस हैं, विच मीन्स हम जो भी अपना डिजिट लेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, डबल डिजिट नंबर होना चाहिए. सो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 4 का क्यूब. क्यूब ऑफ 4 इज 64. 64 हमारा ऑलरेडी डबल डिजिट नंबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 64. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे हम इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे. सो 2 इंटू 4 इज 8 एंड 8 इंटू 3 इज 24. अब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से भी, और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 4 दोनों से. तो जब हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा
96. तो 96 हमारा ऑलरेडी डबल डिजिट नंबर है, सो राइट डाउन 96 हियर. And 24 into 2 is 48, which is also again a double digit number. So हम फिर से लिख देंगे यहाँ पे 48. अब हम करेंगे क्यूब ऑफ 2. So क्यूब ऑफ 2 होता है 8. So write down 8 here. तो अगर हमें 8 को डबल डिजिट भी बनाना होता तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 लगाते. तो 0 की यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 8489664. Our next example is cube of 9, 9 and 6. अब हमारे इस क्वेश्चन की ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है. cos 996 किसके पास आता है? 1000 के पास. और ये नंबर हमारा 1000 से 4 लेस है. पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं लाइक 21, तो ये हमारा 20 के पास आ रहा था. 20 प्लस 1. 204 जब हमने लिया था तो ये हमारा 200 के पास आ रहा था, विच मीन्स 200 प्लस 4. तो यहाँ पे हमारे जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो प्लस के एग्जाम्पल्स थे, और अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस का एग्जाम्पल है. कॉज 996 1000 से 4 लेस है. तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? -4 का क्यूब निकालेंगे. ओनली 4 नहीं, -4. तो जब हम -4 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा -64. बट हमारे पास यहाँ 1000 में 3 जीरोज हैं, विच मीन्स हमारे पास जो भी डिजिट आएगा वो हमारा ट्रिपल डिजिट नंबर होना चाहिए. तो इसको हमें ट्रिपल डिजिट बनाने के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे. सो राइट डाउन -064. अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर देंगे. ये लाइन मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ की है. आवर नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 4 इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12. तो यहाँ पे हमारा आएगा -12, क्योंकि जब हम 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और -4 इंटू 3 इज -12. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 एंड -4. नाउ -12 इंटू -4 इज -48. सो -48 हमारा डबल डिजिट नंबर है, तो हम इसको सबसे पहले ट्रिपल डिजिट नंबर बनाएंगे बाय जस्ट एडिंग अ 0 हियर. सो राइट डाउन -048 हियर. अगेन एक लाइन ड्रॉप करेंगे हम. देन -12 इंटू 1. -12 इंटू 1 इज -12. बट इसको भी हमें क्या करना है? ट्रिपल डिजिट नंबर बनाना है, तो हम यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे. अगेन हमने 1 लाइन ड्रॉ किया एंड क्यूब ऑफ 1 इज 1. सॉरी, जब हम यहाँ पे -12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +48 आएगा. ओके, सो दिस इज आवर +048. अब हम ऑब्वियसली अपने आंसर्स में डिजिट्स इस माइनस साइन के साथ नहीं लिख सकते, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? इन माइनस साइंस को रिमूव करना पड़ेगा. तो माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके पहले वाला जो नंबर है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, और अपने इस नंबर को हम 1000 में से माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे इस नंबर को हम 1000 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बेस 1000 है. अगर सपोज हमारा बेस यहाँ पे 100 होता तो हम अपने इस नंबर को 100 में से माइनस करते. सो जब हम 1000 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 936, एंड 048 में 1 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 047. अब अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो यहाँ से माइनस साइन हटाने के लिए इसके पहले वाले नंबर में से हम 1 माइनस कर देंगे, और अपने इस नंबर को हम 1000 में से माइनस कर देंगे. सो 1000 माइनस 12 इज 988.
So write down 9, 8, 8 here, and 1 minus 1 is 0. So no need to write 0 here, which means our answer is 9880479336. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक और भी है, तो आप चाहे तो ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और वो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. Our next example is cube of 998. अब 998 हमारा 1000 से कितना लेस है? 2 लेस है. यस. अब यहाँ पे हमारे 1000 में 3 जीरोस हैं, तो हमें ऑब्वियसली जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमारा 3 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पास ये नंबर है विच इज -2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा -008, क्योंकि -2 का क्यूब करते तो 8 आता और इसको हमने 2 जीरोस लगा के 3 डिजिट नंबर बना लिया है. अब हमारे पास ये कौन सा नंबर है? 2. तो हम इस नंबर का डबल करेंगे विच इज 4, और जो भी इस डिजिट का डबल करके आएगा उसको हम अपने इस क्वेश्चन वाले डिजिट में से माइनस कर देंगे, विच मीन्स 998 माइनस 4. तो जब हम 998 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 994. अब हमें यहाँ पे ये बीच की डिजिट्स चाहिए, तो बीच की डिजिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर हमारा 1000 में से कितना लेस है? 6 लेस है. तो कितना लेस है? 6 लेस है. माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये नंबर 1000 से 6 लेस है. तो हम -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपने इस नंबर से विच इज -2. तो 6 इंटू -2 इज +12. तो हमने यहाँ पे 0 लगा के इसको क्या बना लिया? 3 डिजिट नंबर बना लिया. तो हम इसको कहाँ पे लिख देंगे? मिडल में. 0 1 2. अब ऑब्वियसली फिर से हमें यहाँ से माइनस रिमूव करना है, तो माइनस रिमूव करने के लिए हम अब इससे पहले वाले डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे और अपने इस नंबर में से हम इस नंबर को 1000 में से माइनस कर देंगे, विच मीन्स योर आंसर इज 994 and 0 1 2 minus 1 is 0 1 1 and 1000 minus 8 is 992. If you found you can use this formula to calculate the squares of the numbers which are close to multiples of 10, like 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 90,000, lakhs, 10 lakhs and many more. So let's begin with our first example, which is square of 115. Now we are going to use this formula. To use this formula हमें a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और b की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. तो जो भी हमारा क्वेश्चन है विच इज 115, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150. नाउ b, सो b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 115 किसके पास आता है? 100 के पास. सो 115 100 से कितना बड़ा है? यस 15 बड़ा है, विच मीन्स हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15. Now we are going to put the values of a and b in this formula. So first a plus b. The value of a is 115 plus the value of b is 15. So plus 15. Now a minus b. The value of a is 115 minus the value of b is 15 plus b square, which means 15
square. Now 115 plus 15 is 130. 115 minus 15 is 100 plus square of 15. Square of 15 is 225. Now you all know how to calculate the squares of the numbers ending in 5. If not, then click on the link given in the description box. Now when we multiply 130 into 100, it will become 130. You will have to just add 2 zeros here. ये हमारा हो गया multiply. Then plus 225. अब जब हम 13,000 में 225 प्लस करेंगे तो ये 225 हमारा इन 3 जीरोस की प्लेस ले लेगा. सो योर आंसर विल बिकम 13,225. Let's move on to our next example, which is square of 992. अब 992 किसके पास है? Yes, 1000 के पास. So हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a is equal to 992 and value of b is, अब 992 1000 से कितना लेस है? Yes, 8. So the value of b is 8. Now put the values of a and b in this formula, which is a plus b means 992 plus 8. Then a minus b, which means 992 minus 8. Then plus b square plus 8 square, because the value of b is 8. Now 992 plus 8 is 1000. And 992 minus 8 is 984 plus square of 8 is 64. So write down 64 here. Now when we multiply 984 into 1000, we will just have to add these 3 zeros, which means 984 and 3 zeros and plus 64. अब ये 64 हमारा इन 2 zeros की प्लेस ले लेगा. So your answer will become 984,064. Our next example is square of 108. Now the value of a is, you all know, 108 and the value of b is 108. किसके क्लोज है? 100 के क्लोज है. और 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, which means हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8. Now a plus b, which means 108 plus 8. Now a minus b, which means 108 minus 8 and then plus b square, which means 8 square. Now 108 plus 8 is 116. 108 minus 8 is 100 plus square of 8 is 64. Now multiply 116 with 100, we will get this value and plus 64. Again 64 आपके इन 2 zeros की प्लेस ले लेगा. So your answer will become 116 and 64. ये छोटी छोटी अवेयरनेस आपके कैलकुलेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती हैं. Now let's take some bigger number. Our next example is 99,996. This number is close to 1 lakh. Now the value of a is 99,996.
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यस, ये नंबर हमारा 1 लाख से कितना कम है? 4. सो द वैल्यू ऑफ b इज 4. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. फर्स्ट a plus b, which means 99,996 plus 4, and a minus b, 99,996 minus 4, and plus b square means 4 square. Now you all know कि जब हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे our answer will be 1 lakh. तो सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं. 99,996 माइनस 4 इज 99992. अब जब हमने इस वैल्यू को प्लस किया था तो हमारा 1 लाख आया था, और 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो वो वी सिंपली ऐड 5 जीरोस हियर. 1 2 3 4 5, and the square of 4 is 16. Now 16 किसकी प्लेस ले लेगा? इन दो जीरोस की, which means your answer is 99992000016. It takes a little bit practice and you can. So let's start with squaring numbers ending in 5. For this, you will have to remember a very simple thing, that the square of 5 is 25. Now let's calculate the square of 15. What comes after 1? Yes, after 1 comes 2. Now you will have to multiply this value with this value. Means 2 into 1. So 2 ones is 2, and you know that the square of 5 is 25. So write down 25 here. So the square of 15 is 225. Let's take another example, which is 25. So what comes after 2? After 2 comes 3, and 3 into 2 is 6, and the square of 5 is 25. So write down 25 here. This is the square of the 25, means 625. Now let's calculate the square of 35. You can easily calculate it. What comes after 3? 4. So 4 into 3 is 12, and the square of 5 is 25. So the square of 35 is 1225. Similarly, you can also calculate the squares of 45, 55, 65, 75 and 85. Now let's calculate the square of 95. What comes after 9? 10. And 10 into 9 is 90. And the square of 5 is 25. Means the square of 95 is 9025. Now calculate the square of 105. So what comes after 10? 11, and 11 tens are 110, and you know that the square of 5 is 25. So the square of 105 is 11,025.